नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। ये सभी खबरें आपके लिए बेहद जरूरी हैं और हम इन्हें सिर्फ 10 मिनट में साझा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी सहभागिता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन की कुछ स्पेशल बातें। आज ही के दिन लाला लाजपत राय, जो कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक रहे थे, उनका जन्म हुआ था 1865 को। वे पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे और इतिहास में ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इनका निधन अंग्रेजी साम्राज्य के लिए ताबूत में कील ठोकने की तरह साबित हुआ। इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील होगी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का काफी विरोध किया था भारत को आजादी दिलाने के लिए। चलिए अब आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। तेलंगाना में आदिवासी महोत्सव मेदाराम महायात्रा के नाम से आज 28 जनवरी से शुरू होगी यह यात्रा, जिसमें 3 करोड़ श्रद्धालु जुटेंगे। तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के मेदाराम से यह यात्रा शुरू होगी 28 से 31 तारीख तक, और इस यात्रा में तेलंगाना के अलावा भी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से लगभग 3 करोड़ श्रद्धालु जुटने की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजधानी दिल्ली में आयोजित एक वार्षिक एनसीसी पीएम रैली 2026 को आज संबोधित करेंगे और एमपी इंदौर हाईकोर्ट एसोसिएशन के चुनाव भी होंगे। आज 28 जनवरी को अध्यक्ष पद पर 5 तो सचिव के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थ नगर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब आधार कार्ड में घर बैठे आप कई सारे बड़े बदलाव कर पाएंगे, क्योंकि आज 28 जनवरी को एल्च होने जा रहा न्यू आधार ऐप, जिसका फुल वर्जन एल्च होगा उदय की तरफ से। अब इसमें आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं, तो उदय यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से आधार कार्ड यूजर्स को लेकर यह बड़ा अपडेट घोषित किया है, जिसमें एक तो आज एल्च होने वाले इस ऐप के नए फीचर के बाद अब आपको फिजिकल आधार कार्ड की जरूरत कम हो जाएगी, क्योंकि इस नए ऐप में एक तरह से आपका फोन ही आपकी पहचान का प्रमाण बन सकेगा। आधार कार्ड के जैसे कहीं भी होटल में चेक इन करवाना हो, ऑफिस वेरिफिकेशन हो, गेस्ट हाउस हो या अन्य जगहों पर अपनी पहचान दिखाने के लिए आपको फिजिकल आधार कार्ड, फोटोकॉपी वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं होगी। आसानी से क्यूआर कोड के जरिए वेरिफिकेशन कर पाएंगे। इसके अलावा इस ऐप में आपको घर बैठे आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियों को अपडेट करने की सुविधा भी मिलेगी, जैसे उदय के ऑनलाइन पोर्टल पर मिलती है ना, वैसे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए आप, भारत और ईयू यानी यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक मदर ऑफ डील्स फाइनल हो चुकी हैं। इससे यूरोपियन कारें सस्ती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस डील को बताया गेम चेंजर। आखिरकार भारत यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते पर फाइनल मुहर लग चुकी है। इस ट्रेड डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि अमेरिका ने इस डील पर नाराजगी जताई है, लेकिन भारत और यूरोपीय यूनियन में पिछले 18 सालों की यह मेहनत आज कामयाब हुई ट्रेड डील फाइनल होकर। इस डील के बाद दोस्तों इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टैरिफ 110% से घटकर अब मात्र 10% रह जाएगा। जैसे BMW, मर्सिडीज वगैरह इस तरह की जो प्रीमियम सेगमेंट की कारें हैं वो सस्ती होगी। इसके अलावा प्रीमियम शराब पर भी अब इन 50% की जगह सिर्फ 20% ही टैक्स लगेगा, जो मतलब भारत में यूरोप से आने वाली वाइन, शराब, दारू वगैरह उस पर भी टैक्स कम होगा, क्योंकि वैसे भारत अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि ईयू यानी यूरोपीय यूनियन दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो दोनों के बीच जो ये ट्रेड डील हुई, ये एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो दुनिया भर के लिए, सभी देशों के लिए चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि भारत का यूरोपीय यूनियन के साथ यह मुफ्त व्यापार समझौता बड़ा ऐतिहासिक है। इस समझौते से और भी क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? भारतीय निर्यातकों यानी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, किसानों के हितों का ख्याल रखा गया है, प्रोफेशनल्स को ज्यादा फायदा मिलेगा। कुछ और की पॉइंट्स इसके बारे में आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस डील पर साइन करते हुए भारत और यूरोपीय यूनियन के रिश्तों की नई युग की शुरुआत बताई। पीएम मोदी ने साझेदारी की प्राथमिकताएं भी गिनाई। भारत ईयू ट्रेड डील पर वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन देखने को मिला? ब्लूमबर्ग ने लिखा कि ट्रंप को यह करारा जवाब है।
क्योंकि आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों के लिए अपने आप को ज्यादा बिग नेता के रूप में समझ रहे थे। लेकिन भारत के यूरोपीय यूनियन के साथ ये ट्रेड डील ट्रंप के लिए एक मुंहतोड़ जवाब है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी बोला कि ऐसे समय डील होना जब अमेरिका भरोसेमंद पार्टनर ही नहीं है। तो इस डील की वाकई में दुनिया भर में काफी चर्चा हुई और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष ने तो सीधा सीधा इसे मदद ऑफ डील्स कह दिया है। तो एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेड डील के फाइनल होने के बाद अब भारत को 74 बिलियन का एक्सपोर्ट्स में फायदा होगा। इतना एक्सपोर्ट बढ़ेगा हर साल, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है ना दोस्तों, ये कोई अकेला देश नहीं है बल्कि 27 देशों का एक संगठन है। पूरा यूरोप है, यूं समझ सकते हैं आप। तो भारत के लिए दुनिया भर में एक्सपोर्ट के दरवाजे खुल जाएंगे। जहां अमेरिका ने टेररिफ वगैरह बना दिया है, तो भारत को अब अन्य जगहों पर इन यूरोपीय कंट्रीज में नया मार्केट मिलेगा, राइट? फ्रांस समेत 27 देशों के साथ भारत की ये डील यूं समझ सकते हैं कि फाइनल हो चुकी है। तो वैसे इस डील के और क्या क्या बेनिफिट होंगे मैंने आपको बताएं। और भी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए तस्वीरें करते हुए पद पर असम रेजिमेंट की टुकड़ी ने भी मार्च किया और सलामी दी है। ये कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी है, 39 इन गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, और ये इस बार 2 कुबड़ वाले ऊंट और एक चील भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए हैं। एनिमल कंटेनमेंट की परेड में बैक्टीरियन ऊंट और जास्कर टट्टू और काली चील को भी शामिल किया, और यह भारतीय सशस्त्र सेना की झांकी आप देख सकते हैं। और यह भारतीय नौसेना की झांकी की थीम रही परंपरा में निहित। यह भारतीय वायुसेना की मार्चिंग के दौरान आईएएफ के 2 राफेल सुखोई वगैरह इन विमानों ने सिंदूर फॉर्मेशन में उड़ान भरी, मैंने आपको बताया। तो यह कुछ और अलग अलग झांकियों की और जवानों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत के T-90 भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक, इनका भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। बाकी दोस्तों अलग अलग राज्यों ने और भी अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से झांकियां निकाली। ये राजस्थान की झांकी है, यह उत्तर प्रदेश की झांकी रही, छत्तीसगढ़ की झांकी है ये असम की झांकी, और यह रही पंजाब की झांकी है, ये गुजरात की झांकी है, और यह नागालैंड की झांकी है। यह तमिलनाडु की झांकी में राज्य ने अपनी पुरानी संस्कृति को संभालते हुए नई तकनीक के साथ आगे बढ़ना दर्शाया। और यह गृह मंत्रालय की झांकी पेश की गई, और यह संस्कृति मंत्रालय की झांकी वंदे मातरम थीम पर रही। यह सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की फूलों की झांकी है। आखिरकार कार्यक्रम के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन किया और चीफ गेस्ट से बातें करते हुए कुछ इस तरह से विदाई दी। तो यह तो दोस्तों गणतंत्र दिवस पर इस बार अनोखे कार्यक्रमों की लाइव तस्वीरें आपने देखी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए। कौन है आखिर अक्षिता धनकर, जिन्होंने 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के साथ फहराया राष्ट्रीय ध्वज? तो यह भारतीय वायुसेना आईएएफ की फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं अक्षिता धनकर। इनको भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्राप्त हुआ। आखिरकार देश की सेवा के लिए हम सबकी तरफ से भी अक्षिता को सैल्यूट। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर भी गणतंत्र दिवस के मौके पर जश्न का माहौल देखने को मिला। खूब तिरंगा लहराया। वैसे पहले जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं लगाया जाता था, लेकिन जब से धारा 370 हटी, उसके बाद से लाल चौक में अब ऐसे समारोह के नज़ारे दिखना साफ दिखाता है कि कश्मीर बदल रहा है। और गणतंत्र दिवस के मौके पर आज स्टॉक मार्केट में भी छुट्टी रही। BSNSE में ट्रेडिंग नहीं हुई। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में ताजमहल पर जो मैंने आपको अपडेट बताया था, हिंदूवादियों ने तिरंगा फहराया, मुख्य गुबंद पर भारत माता के जयकार के नारे लगाए। अब CISF इस मामले की वीडियो की जांच में जुटी है। हरियाणा में भी गणतंत्र दिवस कुछ यूं मनाया गया। सोनीपत में कृषि और रेवाड़ी में खेल मंत्री ने ध्वजारोहण किया। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल रमे डेका ने गणतंत्र दिवस पर रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यह है दोस्तों कि इस बार के गणतंत्र दिवस में जो 77वां रिपब्लिक डे रहा, उसमें पहली बार 2 चीफ गेस्ट आए और महिला कमांडेंट के नेतृत्व में पुरुष रेजिमेंट भी देखने को मिली। कुल 8 बड़े बदलाव किए गए। अब वो कौन कौन से देख सकते हैं आप? पहली बार 2 मुख्य अतिथि रहे हमारे यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं ये। वहीं महिला अधिकारी के नेतृत्व में CRPF की पुरुष टुकड़ी निकली। परेड में पहली बार एनिमल कंटिंजेंट का भी दस्ता मार्च देखने को मिला। बैटल एयर डिस्प्ले से लाइव वॉर के नजारे भी देखने को मिले। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस AI लेस स्मार्ट ग्लासेस पहने हुई थी, पहली बार सिक्योरिटी के हिसाब से,
और भेरत कमांडो बटालियन की परेड भी पहली बार गणतंत्र दिवस पर देखने को मिली है। पहली बार दोस्तों सिनेमा जगत की भी झांकी रही। भारतीय सिनेमा को सेलिब्रेट करती झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई और नदियों के नाम पर दर्शक गैलरियां बनाई गईं। पहले इन्हें गैलरी 1 गैलरी 2 कहा जाता था, लेकिन अब गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। तो यह इस बार के गणतंत्र दिवस की कुछ मुख्य बातें और पहली बार के बड़े बदलाव रहे। बाकी आप सभी देशवासियों, भाइयों बहनों, दोस्तों, मित्रों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। तिरंगे के रंगों में सजी यह धरती हमारी लोकतंत्र ने दी हर चेहरे को जिम्मेदारी। समानता का दीप जलाएं हर इंसान। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, मेरा हिंदुस्तान। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए तस्वीरें करते हुए पद पर असम रेजिमेंट की टुकड़ी ने भी मार्च किया और सलामी दी है। ये कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी है। 39 इन गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और ये इस बार 2 कुबड़ वाले ऊंट और एक चील भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए हैं। एनिमल कंटेनमेंट की परेड में बैक्टीरियन ऊंट और जास्कर टट्टू और काली चील को भी शामिल किया और यह भारतीय सशस्त्र सेना की झांकी आप देख सकते हैं। और यह भारतीय नौसेना की झांकी की थीम रही परंपरा में निहित। यह भारतीय वायुसेना की मार्चिंग के दौरान IAF के 2 राफेल, सुखोई वगैरह इन विमानों ने सिंदूर फॉर्मेशन में उड़ान भरी। मैंने आपको बताया। तो यह कुछ और अलग अलग झांकियों की और जवानों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत के T-90 भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक, इनका भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। बाकी दोस्तों अलग अलग राज्यों ने और भी अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से झांकियां निकाली। ये राजस्थान की झांकी है, यह उत्तर प्रदेश की झांकी रही, छत्तीसगढ़ की झांकी है ये असम की झांकी और यह रही पंजाब की झांकी। ये गुजरात की झांकी है और यह नागालैंड की झांकी है। यह तमिलनाडु की झांकी में राज्य ने अपनी पुरानी संस्कृति को संभालते हुए नई तकनीक के साथ आगे बढ़ना दर्शाया। और यह गृह मंत्रालय की झांकी पेश की गई और यह संस्कृति मंत्रालय की झांकी वंदे मातरम थीम पर रही। यह सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की फूलों की झांकी है।